हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो केवीएस और एनवीएस में पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस के भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर ही रहे थे, तो आई होप आपने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर के पीवाई के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर की, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आई एम अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, कि मैं एक फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हूँ, ठीक है, created to prevent, detect, scan, remove malicious सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर हूं जो हानिकारक सॉफ्टवेयर को रोकने, पहचानने और हटाने के लिए बनाया गया हूं। तो हु एम आई, मैं कौन हूं, ठीक है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को क्या करता है, सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वो होता है एंटी वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, ये सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट सिस्टम किससे? फ्रॉम, प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम malware like वायरस एंड ट्रोजन एटसेट्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। पहला है फायरवेल गलत, कुकीज गलत, एंटीवायरस जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम मालवेयर लाइक वायरसेस एंड ट्रोजन। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इंक्लूड, कि इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल है। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है लोकेटिंग पीपल, जो है वो यूज करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, यस बात तो सही है। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स, ये भी सही है। फ्रॉम और टू रिमोट साइट, ये भी सही है। प्लेइंग कम्युनिटी गेम्स, ये भी सही है। मेंटेनिंग जर्नल्स, ये भी इंक्लूड होता है। फॉर्मिंग ग्रुप एंड शेयरिंग व्यूज विद लाइक माइंडेड पीपल, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सारी जो सेवाएं हैं वो क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। तो इसमें हो जाएगा ए बी सी डी ई। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी या फिर यूनिक्स। तो आप सभी जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी, ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। जो यूनिक्स है ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स इज एन यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉट अ वेब ब्राउजर, नॉट अ वेब ब्राउजर। तो इस केस में जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, की कौन सा एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है बेस्ट है किसके लिए? टेबुलर डेटा और कैलकुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो वो है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस या फिर एमएस एक्सेल। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किस लिए डिजाइन किया गया है? तो एम एस एक्सेल, ये पता होना चाहिए आपको, एम एस एक्सेल इज डिजाइन फॉर इज डिजाइन फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो कौन सा एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो बेस्ट होता है टेबुलर डेटा और कैलकुलेशन को मेंटेन करने के लिए? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं है, वर्ड नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो कौन सा है? एमएस एक्सेल जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आई कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कि मैं हार्डवेयर
या सॉफ्टवेयर हो सकता हूँ और नेटवर्क डेटा को फिल्टर करता हूँ। यूज टू फिल्टर नेटवर्क डेटा, तो मैं कौन हूँ? क्वेश्चन में है कि मैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता हूँ और नेटवर्क डेटा को फिल्टर करता हूँ। तो जो नेटवर्क डेटा को फिल्टर करता है वो कौन है? वो है फायरवेल। ये क्या करता है? ये नेटवर्क डेटा को क्या करता है? फिल्टर करता है। नेटवर्क फिल्टर नेटवर्क डेटा, ठीक है। ये क्या करता है? नेटवर्क डेटा को फिल्टर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फायरवेल। मालवेयर नहीं, कुकीज नहीं, एंटीवायरस नहीं, क्योंकि ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। फायरवेल इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है? इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है? फिल्टर करता है। क्या करता है? इनकमिंग एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करता है? फिल्टर करता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पासवर्ड प्रैक्टिस, कि निम्नलिखित में से कौन सी पासवर्ड सुरक्षा की सही विधि नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन सी सही विधि नहीं है। तो हम पहले इफेक्टिव प्रैक्टिस देख लेते हैं टू सिक्योर आवर पासवर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि हमें जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड को कहीं पर भी फाइल में, बुक में, कहीं भी नोटबुक में लिखना नहीं चाहिए। पासवर्ड को हमेशा बार बार चेंज करते रहना चाहिए। आफ्टर दैट हमें पासवर्ड मैनेजर का यूज करना चाहिए, उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है यूज पासवर्ड मैनेजर, की हमें पासवर्ड मैनेजर का यूज करना चाहिए, तो ये तो इफेक्टिव है। पूछा है कि कौन सा नहीं है। डू नॉट राइट पासवर्ड, की हमें कहीं भी नोटबुक, फाइल, कहीं पर भी पासवर्ड को नहीं लिखना चाहिए, ये भी सही है। चेंज पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, हमें पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, तो ये भी सही है। बचा कौन सा? बी ऑप्शन, यूज मेमोरेबल डेटा, और ये इज नॉट एन इफेक्टिव पासवर्ड प्रैक्टिस, तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ओके, सेवेंथ है कि विच डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसे हम एज अ इनपुट डिवाइस जो है वो यूज नहीं करते हैं? जॉयस्टिक, टचपैड, कीबोर्ड या फिर फ्लोटर। तो आप सभी जानते हैं जो जॉयस्टिक है ये कैसी है? पूछा है कि इनमें से किसे हम इनपुट डिवाइस की तरह यूज नहीं करते हैं। तो जो जॉयस्टिक है ये इनपुट डिवाइस है। टचपैड भी क्या है? ये भी इनपुट है। कीबोर्ड भी क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है। बट जो प्लॉटर है दैट इज अ आउटपुट डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस। और पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर, क्योंकि ये कैसी है? आउटपुट डिवाइस, जिसे हम प्रिंटिंग ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं। यूज्ड फॉर, ठीक है, इसका यूज भी लिख लीजिएगा, यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक, प्रिंटिंग ग्राफिक्स। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, की कौन सी मेमोरी ऐसी है जो नेचर में वॉलेटाइल होती है? ठीक है, अब वॉलेटाइल कौन सी होती है? व्हेन द सिस्टम पावर इज स्विच ऑफ, उस केस में जो कंटेंट इन वॉलेटाइल मेमोरी में जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो जो रैम है, बात कर रहे हैं हम रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्या है? एक वॉलेटाइल है नेचर में। ठीक है, जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नेचर कैसा है? ये नेचर में वॉलेटाइल इन नेचर है। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है विच यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कि कौन सी यूनिट ऐसी है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है? तो वो है ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल
यूनिट ये क्या परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो कंट्रोल यूनिट नहीं, मेमोरी यूनिट नहीं, इनपुट यूनिट नहीं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो स्कैनर है वो कैसी है, इनपुट है, कीबोर्ड भी कैसा है, इनपुट है, माउस भी कैसी है, इनपुट डिवाइस है, बट जो मॉनिटर है ये कैसी है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, और ये इजी सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विच इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, कि निम्नलिखित में से किसे हम परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, कैचे का, रीड ओनली मेमोरी का या फिर रजिस्टर का। तो इनमें से किसे हम यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं रोम को, रीड ओनली मेमोरी को। आप सभी जानते हैं जो रैम है उसका नेचर कैसा होता है, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम जो एग्जांपल है वो किसका है, वॉलेटाइल मेमोरी का, कि जैसे ही सिस्टम पावर जो है स्विच ऑफ होता है तो जो कंटेंट होता है वॉलेटाइल मेमोरी में वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें तो नहीं करते, कैचे नहीं है, तो जो डेटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं वो हम रोम में करते हैं, रीड ओनली मेमोरी में करते हैं। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की रिफ्रेश अ वेब पेज, की कौन सी की ऐसी है जो वेब पेज को रिफ्रेश करती है। मैं एक शॉर्टकट कीज पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो F2, F5, F7, F12, तो वो कौन सी की है जिससे वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज F5। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। F5 जो है रीलोड द करंट वेब पेज, रीलोड द करंट वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो आप सभी जानते हैं सर्च इंजन कौन सा होता है, दैट इज गूगल। जीमेल नहीं है, फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, तो जो गूगल है सी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गूगल को हम किस लिए यूज करते हैं, इज यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन वेब, किस लिए यूज करते हैं, इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन, is used to search information on web, की वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 है कि विच सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को क्या करता है, मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो कौन सा है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज एन इंटरफेस, किस किस के बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15 है कि विच फाइल एक्सटेंशन, कि कौन से फाइल एक्सटेंशन को हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। किसकी बात हुई है, एमएस वर्ड के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, डॉट एक्सएलएस इसे नहीं करते, पीपीटी किसके लिए करते हैं, पावर पॉइंट के लिए, डॉक्स जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 16 है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, की सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है। तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज का। तो जो ए ऑप्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसमें रैम, कैचे, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क है ये किसका एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि विच नेटवर्क कवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, कि कौन सा नेटवर्क ऐसा है जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया
नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं, तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर जो है वो अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये थे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।